अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? आई एम श्योर कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सारे काम कर रहे होंगे घर के। और ये थोड़ा सा टाइम सुकून का, चाय पीने का, चाय के साथ कुछ ना कुछ होता होगा। यकीनन बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ खाली चाय नहीं पी जाती है, और खाली चाय के साथ साथ हम चाहते हैं कि घर में ही कोई चीज़ ऐसी बन जाए जो कि सब लोग बहुत ही शौक से और अच्छे से खा लें। और इसके अलावा ये कि चाय का मुझे लगता है कि सीन ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि एक सुबह का अगर चाय का मग है तो एक शाम का मग हो। मैं एक्चुअली वो कप वाली नहीं हूँ, कप सॉसर वाली नहीं हूँ, मैं कहती हूँ बड़ा सा मग होना चाहिए चाय का, लेकिन आपा उनमें से नहीं है। अच्छा जी, तो मग हो, फिर इसके साथ साथ कुछ भी होना भी चाहिए। अच्छा जी, हम खा रहे थे आज चाट, जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे एकदम से याद आया चने के ऊपर। खाते खाते मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कुछ जिक्र करते हैं चनों का। चने, चाहे वो काले चने की बात हो जो ब्लैक चिकपी होता है, या फिर काबली चने की बात कर रहे हैं, या वो जो भुने हुए चने आते हैं उनकी बात करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं हम सबके लिए, जो खा सकते हैं। हमें बे टाइम जो भूख लग रही होती है और हमें मंचिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उसमें चने सबसे पहले आप ले सकते हैं, जो कि जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और प्रोटीन का बहुत बेहतरीन सोर्स है। तो ये तो हो गया वो तमाम लोग जो मीट नहीं खा रहे, अंडा नहीं खा रहे, तो उनके लिए तो बेहतरीन है कि चने खा सकते हैं, चाहे वो रोस्ट करके खाएं, बॉईल करके खाएं, जैसे दिल करे खा सकते हैं। इवन के बेसन भी जो कि इसी से ही बनता है। तो एक और चीज़ बताएं, अच्छा चने क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटिक पेशेंट, ये तमाम लोग बहुत अच्छे से खा सकते हैं। वेट के लिए अच्छा है, जो रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है, और बहुत सारी और बीमारियों से दूर रखता है। बेसन की एक साथ साथ जल्दी से टिप बताती हूँ, बेसन बड़ा काम का होता है, चनों से ही बनता है, लेकिन वो तमाम लड़कियां या लड़के जिन्हें स्किन बहुत ऑयली लगती है और एक्नी होती है बहुत ज़्यादा, तो बेसन से फेस वॉश कर सकते हैं। इवन कि बहुत ऑयली स्कैल्प जिनका है वो भी अगर चाहें तो आफ्टर शैम्पू बेसन लगाकर जो है ना अपना सर वॉश कर सकते हैं, तो ये उसमें भी काम आता है। तो एक अच्छी सी रेमेडी है, चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। साथ साथ आपको टिप भी मिल गई। अब चलते हैं आपा की तरफ, और चने नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाओ और इन्जॉय करें। एक और चीज़ अभी मैं आपको थोड़ा सा तंग भी करूंगी, आज चने भी है, साथ में जलेबी भी है। अच्छा, हमारे साथ तो मसला ये है कि कोई भी चीज़ हम ढूंढने जाए तो वो ऐसी मार्केट से गायब हो जाती है कि वैसा लगता है कि बस अब नहीं मिलेगी कहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या है वो चीज़? वो है जलेबी। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, सारे राज वाश कर आप मेरा कोई राज नहीं रखती क्या? बात पता नहीं, मेरे पेट में नहीं रहता। सीक्रेट्स ना बताया करें। नहीं देखिए, वो मेरा ख्याल है कि शायद ये थोड़ी सी मेरी गलती थी कि मैं रात को 10 बजे के बाद जलेबी लेने की। अच्छा, नहीं पता नहीं आपा के साथ, बेचारी के साथ तो होता है, मैंने देखा, ये कहती है मुझे लेना। अब सोचे कि कभी आपको लग सकता है कि आप कभी जलेबी लेने जाओ और आपको जलेबी ही ना मिले। मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसी है कि बात पे यकीन आना है थी कि कल मैंने 8 दुकानें रात 10 बजे के बाद जब तलाश की, तो वहाँ पे समोसे भी थे, रोल थे, और बहुत सारी मिठाई वाली चीज़ें थी जो शाम की चाय पे होती हैं, इमड़ती थी, लेकिन जलेबी न जाने कहीं ना मिली। यानी मैं 10 बजे के बाद घर से निकली थी और मुझे लगा कि ये मिल जाएगी, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ मैंने किया कि नहीं, वाकई ये जलेबी जो है ये शाम की चीज़ है। हाँ। शाम की जब चाय होती है तो कभी समोसे मंगाते हैं, रोल मंगाते हैं, जलेबी उस वक्त आपको गर्मा गर्म मिलती है। तो ये थोड़ी मेरी गलती थी, लेकिन वाकई इस जलेबी ने मुझे बहुत घुमाया है। दुकानें 8, मैंने वाकई 8 मिठाई वालों के पास गई हूँ मैं। हाँ। और वहाँ मुझे नहीं मिली। मतलब मैं सोच नहीं सकती, मुझे लगता है कि कभी भी आप जाए आपको जलेबी हर टाइम मिलेगी, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो चाहे वो लेट नाइट। मेरे ख्याल है देखने वाले सब देख लें और सुन भी लेंगे कि ऐसा भी होता है जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारी गपशप को भी आप एंजॉय करते होंगे। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, आज हम बनाएंगे आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी, एक इराकी डिश भी कहलाती है, ये अरबिक डिश भी कहलाती है, पैलेस्टीनियन की भी कहलाती है, मकलूबा के नाम से। अब ये क्या है, ये अपसाइड डाउन राइस केक भी कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कैसे बनेगा। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल उस तरह से नहीं बनाऊंगी जैसे कि बनाया जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब हम उसको पतीली से टर्न करते हैं, अपनी प्लेटर में टर्न करते हैं, तो ऊपर आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन मैं बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी, लेकिन आपको बना के बताऊँगी कि हाँ इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। बहरहाल हम लोग जैसे बड़ी मकदार में बनाते हैं इसको, तो उसको टर्न करते वक्त थोड़े से खौफजदा होते हैं कि जनाब किस तरह से इसको टर्न करेंगे, लेकिन मैं आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि आप बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जलेबी की वाकई पुडिंग बनने जा रही है, कैसे बनेगी ये भी आप देखिएगा। और गोल्डन पास्ता हमारे साथ मौजूद है, तो क्यों ना कोई अच्छा सा सैलेड बना लें। तो ये तीनों चीज़ें हैं शानदार।
मज़ेदार और आसान सी हम इंशाल्लाह जानेंगे। और ये आपको जो अच्छा लगेगा। मकलूबा है, इसको तो सोच के मैं आपा को तंग करी थी। मैंने कहा आपा मेरे से तो मतलूबा भी नहीं कर सकता फिलहाल, तो मतलूबा नंबर से आपके फिलहाल मतलूबा। जवाब मुयस्सर नहीं। अच्छा जी, हम यहाँ एक काम करते हैं कि हम जलेबी की जो पुडिंग बनाने जा रहे हैं, वैसे तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी, वैसे सर्दी में थोड़ा ही टाइम लगे, हमने सोचा आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं। जैसे कि अभी आपने हमने देखा था कि पीना कोलाडा ब्रेड पुडिंग बताई थी जो बहुत ही शानदार थी। यहाँ पर मेरे पास दूध है मेरे पास 2.5 कप, यानी 2.5 कप दूध है। ये चला गया दूध इसके अंदर। इसमें डालेंगे हम 4 अदद अंडे। 4 अदद अंडे ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये गए इसमें अंडे, ठीक है जी, अंडे चले गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। अब चूँकि ऑलरेडी ये मीठी होती है जलेबी, तो हम इसमें चीनी कम डालेंगे। अभी मुझे स्पून दीजिएगा। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची का पाउडर, तकरीबन 3-4 छोटी इलायची का आप डाल दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल देसी पुडिंग है ये चला गया छोटी इलायची का पाउडर। इसके अलावा 1 पिंच येलो फूड कलर की इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ज़रा सी डालती हूँ, मैं देखूँगी, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है रंग एकदम बहुत तेज़ हो जाता है। और ये डालेंगे हम इसमें एक, ये मैं दूध के लिहाज से डालें, ऑलरेडी मीठी है जलेबी तो बहुत मीठी होती है, हाँ। तो उसी मुताबिक ही रखना ये है। मैं 3 और ये 4, देखिए नॉर्मल से डाले मैंने, बहुत भर के नहीं डाले। इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये जो जलेबी मैंने यहाँ पे अच्छी सी सेट करके रखी हुई है, यानी आप इसी तरह से जलेबी को सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने ये जी वाली तो ज़्यादा लग रही है आपा, थोड़ी सी है ना, ज़्यादा लग रही है। टेस्ट करके देखें कैसी है ना। वैसे चल ये मिक्स तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर मुझे लग रहा है मुझे ऐड करना होगा। ज़रा सा डालूंगी मैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा लेमन सा कलर आया है, ज़रा सा। अभी हम ब्रेक लेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि आप जी इस पे बिल्कुल pour कर दें। बिल्कुल आप ब्रेक, हाँ बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चलो बहुत देर तक ब्लेंड करने की नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बस चीज़ें मिक्स हो जाना चाहिए। अब ये मिक्सचर जो है सारा का सारा हम डालेंगे इस जलेबी के ऊपर, ठीक है जी। ओहो सॉरी, अच्छा डाल के आपने रखना ज़रूर है घर में भी, ठीक है। इसी के अगर हम फौरी तौर पे इसको रखेंगे तो ये अंदर तक सोक नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा हम इसको रखते हैं ताकि अंदर तक ये मिक्सचर चला जाए और फिर बेहतरीन हो जाए। ये चला गया इसमें, अच्छा खासा मिक्सचर रेडी हुआ है। हाँ, अब देखिए इसका बहुत लिक्विड अच्छा सा, बिल्कुल। अब इसको मैं रख दूँगी, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी देर के बाद, तकरीबन घर में आप इसको 15 से 20 मिनट लाजमी बाहर रखिएगा। और थोड़ी सी देर के बाद आप इसको दबाते रहिएगा ताकि इस जलेबी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप इसको बेकिंग के लिए छोड़िएगा और इतनी देर इसको बेक करना है कि ज़रा अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, ये पिस्ते हमारे पास कटे हुए हैं, ये इसके ऊपर से डालेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा इसके लिए कोई खास जलेबी के लाइक क्रिस्पी वाली ना हो? नहीं, या कोई मोटी ऐसी नहीं, जलेबी? जो जलेबी है वो जलेबी है ना। जलेबी तो एक काम करते हैं, बस ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता दें, एक और गोल्डन काम करते पास्ता हमारे पास मौजूद है। तो मैं इसको बॉईल होने के लिए, आज मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फहीता मैक्रोनी मौजूद है। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हम बॉईल कर लेंगे। फिर इसका अच्छा सा बनाएंगे। सैलड आपके सामने कैसे बनेगा ये सब कुछ आपके सामने ही करेंगे। तो ये है गोल्डन पास्ता जो कि आप देख सकते हैं 99 से हमारे साथ है। और इसके साथ साथ हमारी लाइफ में हमारी किचन की और इसके साथ साथ कैबिनेट की शान बना हुआ है, क्योंकि हम इसे तैयार कर रहे होते हैं मज़ेदार से पास्ता। अब आप देख सकते हैं ये जो कि डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं यहाँ पर जी। फहीता 7 स्पाइस मैक्रोनी, अचारी मैक्रोनी, और इनके ये 2 in 1 का पैक है जिसमें आपको मसाला मिक्स भी अंदर मिलेगा। और ये अब आप देख सकते हैं, आपको मसाला मिक्स भी दिखाएंगे। ये है इसका मसाला मिक्स। अच्छा मैं यहाँ सैलेड में अभी यही डालूंगी थोड़ा सा, ठीक है ना। नमक मिर्च नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखिएगा फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा। अच्छा मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। चले जी, ये देखिए जी, ये है, इसको डालेंगे, इसको हम कुक करते हैं, बॉयल हो जाएगा, निकालेंगे और फिर इसको हम किस तरह से सैलेड में कन्वर्ट करेंगे आपको वो आप लोगों को बताएंगे। गोल्डन पास्ता का यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दिया है, पानी गर्म है। मजीद आगे क्या हो रहा है, किस तरह का पास्ता बनाएंगे और मकलूबा वो कैसे बन रहा है वो शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी एक जलेबी पुडिंग जो कि आपने ब्रेक से पहले देखा था, हमने उसे सोक करने के लिए रख दिया था। बहुत सारा जो लिक्विड हमने ब्लेंड किया था। बिल्कुल आप घर में कम से कम उसको
1 घंटे रखिएगा। उसके बाद आप अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, हाँ मैं आपको वहाँ वादा कर दूँ आपकी इस बात पे, कभी ऐसा होता है कि हम जब बनाते हैं जलेबी मंगाते हैं तो बहुत बारीक वाली होती है, ये थोड़ी सी मोटी वाली थी इसलिए इसको 1 घंटे में रख रही, वरना इसको आप 15 से 20 मिनट तो आपको लाजमी रखना होगा। उसके बाद आप डालिएगा तो बना रखिएगा अवन में। अवन का टेम्परेचर 180 है, ये अच्छे से सेट हो जाएगी, निकालेंगे पिस्तों से, इसको गार्निश करेंगे। आ जाते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी पे जो कि बनने जा रही है मकलूबा। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और ये मैं डालूँगी इसके अंदर आधा कप। ठीक है, ये चला गया। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल जी। से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। ठीक है जी। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट भी साथ बताऊंगी, लेकिन साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। ये है चॉप की हुई प्याज, 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की आपको प्याज लेनी। इसको हमें कलर देना है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी से डाल दिया है। ये हो रहा है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ मिक्स गरम मसाला। ठीक है, मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, सारा मिक्स गरम मसाला है मेरे पास, तो ये डालेंगे। आपको हमेशा मैं बताती हूँ 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला इसके अंदर आप शामिल कर दीजिएगा। ये दरअसल नीचे नीचे हो रही हैं चीज़ें। चलें जी, ये हो गया। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो जो चीज़ें हैं होती हैं गरम मसाले में, हम वो इसके अंदर ऐड करें। गरम मसाले से फ्लेवर्स का बहुत अच्छा आएगा। दालचीनी का 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के भी इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और ये चिकन है, तकरीबन 600 ग्राम चिकन है मेरे पास। ठीक है जी, ये डालेंगे, इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें काले मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च मेरे पास है, ये डालेंगे। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे और डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस डाल के हम, अच्छा लेमन जूस आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छा सा कुक करेंगे और डालेंगे चिकन स्टॉक डाल दें या प्लेन आप पानी डालें, और साथ साथ उसके अगर आप चिकन क्यूब भी डालेंगे तो आपके राइस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहा है, जैसे कलर आ जाएगा मैं इसमें चिकन शामिल करूँ। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ काम करके भी रखा हुआ है। ये मेरे पास शिमला मिर्च है। ठीक है, शिमला मिर्च है। ये मेरे पास आलू है जिनको हमने फ्राई कर लिया स्लाइस के फॉर्म में। ये है बैंगन, इनको भी हमने फ्राई कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसलिए फ्राई करके रख लिया कि देखिए ये चीज़ें फ्राई करना कोई भी मुश्किल काम नहीं। अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि ये मैं जब बना लूँगी इसके अंदर डालूँगी, अब चिकन जब गल जाएगी तो चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल के रखेंगे। उसके बाद ये राइस जो मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं, ठीक है, ये सेला राइस है, ये बॉईल हुआ हुआ है, तो इसी यखनी के अंदर हम ये राइस शामिल कर देंगे। इसको हम कुक करेंगे। फिर चाहें तो हम दूसरी पतीली के अंदर पहले एक लेयर लगाएंगे इसकी, आज जो फ्राई हमारे पास सब्जियाँ वो है, उसके साथ हम चिकन भी डालेंगे और ऊपर से सारे राइस शामिल कर देंगे। राइस शामिल करेंगे, उसको दम पे छोड़ देंगे। अब चूँकि पतीली से एकदम डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों को लगेगा, तो मैंने ये सोचा कि हम एक काम ये करते हैं कि हम किसी प्याले के अंदर निकाल लेंगे ये चीज़ें और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। यानी डिश आउट भी इस तरह से करेंगे वो दिखने में अच्छा लगे और साइड्स पे ये सारी वेजिटेबल होंगी और ऊपर ये चिकन होगी। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आइए आपकी समझ में। बहुत अच्छे से मैं जिस तरह से सुन रही हूँ, बस मैं वो जो आपने बाहर निकालने वाला सीन है ना, बस वो एंड में थोड़ा देखने वाला थोड़ा सा नहीं, वो मैंने कहा है ना कि मैं उसको आसान मैं इसी तरह से करूँगी कि राइस को निकालूंगी आराम से इस तरह से डिश में और साइड में ये तमाम ये लगाऊंगी, वेजिटेबल्स लगाऊंगी और ये चिकन लगाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि आप इस तरह से कर लीजिएगा। ये हो रहा है, मैं काम करती हूँ, ब्रेक पे हम जा रहे हैं तो हम चिकन के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ताकि मैं ब्रेक टाइम में डालूँ। नमक जायके के मुताबिक, इसके अलावा काले मिर्च। ठीक है, काले मिर्च इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। और डालेंगे हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून है, सही है, ये चली गई इसमें। और एक काम करते हैं कि अब ये हमारी प्याज हो गई, हमें इतना ही कलर देना है, ठीक है, डाल देते हैं इसके अंदर जिसमें ताकि आप लोग देखते हुए चले जाएँ। ठीक है, ये गया। साथ ही अदरक लहसुन कुटा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरे पास कुटा हुआ है, ये डाल दिया। दालचीनी का पाउडर, दालचीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, सॉरी, ये मैं इस तरह से डाल, चलें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। ये चला गया। अच्छा, मेरे पास ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान हम अभी नहीं ऐड करें, ये हम जब राइस करेंगे तब ऐड करेंगे। ठीक है, तब आप देखिएगा इसका फ्लेवर और अच्छा निकल।
थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके हम एक काम करेंगे, इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी मेरे पास गर्म है, यही पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है, ताकि यखनी से तैयार हो जाए। सही है, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं। अवन में मौजूद है 180 डिग्री टेम्परेचर। जी 180 डिग्री टेम्परेचर पे हमने रख दिया है। थोड़ी देर बेक करेंगे, वो तमाम चीज़ें कि अच्छे से हो जाएं, एब्जॉर्ब एंड बेक हो जाए, फिर ये पुडिंग हो जाएगी तैयार। वहाँ चिकन हो रही है, दूसरी तरफ हमने गोल्डन पास्ता का फहीता मैक्रोनी जो है वो बॉईल करने के लिए रखा है। गोल्डन पास्ता जो कि आपको हर तरह की वैरायटी दे रहे हैं, स्पैगेटी दे रहे हैं, सवैयाँ दे रहे हैं, पास्ता दे रहे हैं, मैक्रोनी, यानी आपको डिफरेंट शेप्स भी दे रहा है। आला क्वालिटी के वीट के साथ तैयार करदा आप तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि आप रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर टेस्ट एंजॉय कर सकें अपने घर के बनाए हुए इस पास्ता के साथ, जो कि बहुत ही शानदार होता है। और इसके साथ साथ जी ख़ास बात यह है कि आपको डिफरेंट फ्लेवर्स की भी वैरायटी दे दी, जो कि 2 in 1 का पैक है। स्पाइस मिक्स भी अंदर मौजूद होता है, तो लाइफ आसान। अब आप चिकन में डालें, तमाम मसाला मिक्स आप किसी वेजिटेबल में डाल सकते हैं और उससे मज़ेदार से कुछ अच्छा सा रेसिपी तैयार कर सकते हैं चेंज कर करके। वेल, आप आज क्या बना रही हो वो तमाम चीज़ें बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर मकलूबा बन रहा है। बार बार सोच के बोल रही हूँ मैं इस नाम को। अच्छा, मैं मकलूबा बोलूँगी इसको। चले जी, हमने चिकन इसमें डाल दी थी। अब ज़ाहिर है आप अपने घर पे थोड़ा इतना पकाइएगा कि चिकन अच्छे से टर्न हो जाए, बट मेरा ख्याल है कि ये हो चुकी है। अच्छा, और अवन का भी बता दें आपने क्या किया है। अवन का मैंने क्या कि मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया है उसके, और उसमें क्या किया मैंने एल्युमिनियम फॉइल ऊपर लगा दिया, क्योंकि डायरेक्टली अगर उस पर लगती रहेगी हीट तो वो ऊपर से जल्दी कलर आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जो मैं शुरू में लगाना भूल गई थी, लेकिन अब हमने लगा लिया। ठीक है, वो थोड़ी सी सेट हो गई, साइड से अभी नहीं हुई है, और आप इसको पुडिंग को गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बेहतरीन लगेगी। अब ये जो चिकन है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, ठीक है, जो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो चिकन डाला हमने। अच्छा, इसको इतना कुक करना है कि ज़रा अच्छी सी इसकी यखनी से तैयार हो जाए, लेकिन मैं ज़रा जल्दी इसलिए निकाल ली कि इसमें मुझे अभी राइस भी दम करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे 2 ब्रेक तो हो चुके हैं। आप चाहें तो इस चिकन को अलग से थोड़ा सा बनास्पति तब निकालेंगे, ठीक है, ये आप बनास्पति, हाँ, बनास्पति से थोड़ा सा आप इसको फ्राई कर सकते हैं, स्टर फ्राई ना। अच्छा, इस स्टेज के बाद ना, अब ये राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये लेमन जूस ये डालूंगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ज़ाफ़रान रखा हुआ है। ज़ाफ़रान को आज मैंने पानी में नहीं डिज़ोल्व किया, तो एक काम करती हूँ कि इसको डाल लेती हूँ इसमें, और इसको हम थोड़ा सा नहीं, इसको इसी में डालेंगे, डायरेक्टली डाल देंगे, वो चिपक रहा था एक्चुअली ये गैस के अंदर। ठीक है जी, ज़ाफ़रान चला गया, और अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब ये राइस में इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। बहुत डार्क से कलर के राइस होते हैं ये चले गए इसमें। मैं भी मिक्स कर लूँ, फिर बाकी के राइस हम बाद में डालेंगे। और ये फुल बॉयल होने चाहिए? ये फुल बॉयल होने चाहिए। देखिए, अब ये अपने जो सेला चावल होते हैं ना, अपने ये बड़े कोई ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ख़राब नहीं होते, लेकिन इसके लिए भी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है ना, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। ये इसके अंदर चलेगा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, दम पे छोड़ दूँगी, फिर बाकी तफसील मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब हम चाहें तो दूसरी पतीली ले सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको प्याले में ही करके, यानी बोल में करके दिखाऊंगी कि बोल में आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलो जी, ये बहुत अच्छी सी इसमें से एकदम से ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है। ठीक है ना, चलो जी, इसको हम, राइस तो हमारे डन हो गए, और इसको हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और इसको हम रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं फ्राई करना चाहूँगी। अभी दीजिएगा पैन में। हाँ, ये डीप वाला, एक ये वाला दे दीजिए। अच्छा, ये ज़्यादा आसान इसलिए है कि इधर इसको हम कवर भी कर सकते हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा डालिए फौजी बनास्पति। ओके, तो हम इसमें डालने जा रहे हैं फौजी बनास्पति, जो कि वीटीएफ बनास्पति है। दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, और चीज़ के साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल से पाक है। बिल्कुल, थोड़ा सा डालिएगा, और कम कीजिएगा, 1 टेबलस्पून। हाँ, ठीक है, चल, थैंक यू, बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, ये डाल दे। इस चिकन को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, ताकि इसमें हल्का सा अगर कच्चापन फील हो तो बिल्कुल हो सकता है सही। चूल्हा मैंने तेज़ करा था, फिर उसके बाद मैं हल्का करी ताकि ये दम पे चले जाए। अब मैं ये चिकन जो है इसमें डाल के
ये देखिए जी, ये हो रहा है और पूरा चिकन डाल देती हूँ। फ्राई कर। थोड़ा सा आप पीछे हट जाइएगा, ये मैं पूरे ही डाल देती हूँ। हल्का सा ये फ्राई सा हो जाएगा, सही है, तो थोड़ा सा टेस्ट इसका और भी अच्छा हो जाएगा। पकड़िएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक बड़ा बोल, ये ले लेते हैं। इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ताकि हमारी तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से स्टिक हो जाए इस पर। ये डाला हमने 1 टेबल स्पून। अच्छी सी है रेसिपी, वैसे आप बनाइएगा ज़रूर। हाँ, ठीक है, वैसे स्टेप काफ़ी हैं। हाँ। लेकिन आप श्योर कि आपको देख के इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ये देखिए ग्रीस कर लें बोल को अपने। हाँ बिल्कुल कर लिया। और अब हम इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। ये बस आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे ये जो मैंने बैंगन रखे हुए हैं, ये देखिए साइड पे बैंगन लगाऊंगी इधर, सही, ये बैंगन सारे लगा लेते हैं। फ्राई किए हुए? हाँ, फ्राई किए हुए। अब इधर चिपक जाएंगे थोड़ी सी देर में। मैं एक सिर्फ आपको एक तरीक़ेकार बता रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है। बैंगन हैं, आलू हैं, इन सबको आप लगाइएगा। दिखने में भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये हो गया। और थोड़ा सा इसको टिकाने के चक्कर में अब ये बस चिकन हो गई है। बस ज़्यादा नहीं करना मुझे। ये देखिए बेहतरीन सी हल्का सा फ्लेवर आंसर आ जाता होगा। ये डालेंगे हम नीचे। और मैं पूरी नहीं डालूंगी इसमें, ठीक है, एक प्लेटर और भी तैयार करेंगे हम। लीजिए इसमें बस सेंटर में आपने सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। ये साइड्स में कोई ऐसा इशू नहीं। ये चला गया। ये मैं बाकी का जो है मैं अलग से दूसरी प्लेट बनाऊंगी। अब ये साइड पे जो हमारे पास ये पोटैटोस बचे हुए हैं, ये भी इसमें हम लगाएंगे इस तरह से करके, सही है। जैसे ही हमारे राइस तैयार हो जाएंगे, हम राइस से पूरा इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे, कवर करके थोड़ा सा इसको दबाएंगे और डीमोल्ड कर लेंगे, तो ये तमाम चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। वाह, जी, ये तो बड़ा अच्छा बनेगा, है ना। अच्छा, एक ही टाइम में आप ज़्यादा थोड़े से लगा रही हैं पोटैटो। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, कितने पसंद है उतने लगाएं, उतने लगा लें, बिल्कुल। ये ग्रीन आपको कहीं कहीं नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, ठीक है। क्यों? हाँ, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा फिर कलर ग्रीन ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह से करके हम लगा रहे हैं। अभी राइस हो जाएंगे तो फिर मैं राइस पे इसके ऊपर पूरे ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक लेना है, लेकिन एक काम ये करेंगे, ब्रेक के मैं अगर राइस हो जाते हैं मैं इसमें डालूंगी, लेकिन करेंगे आपके साथ नहीं डीमोल्ड। हाँ, है ना, वो देखना है ना किस तरह से हो रहा है, फिर उसका क्या लुक आ रहा है, वो तमाम चीज़ें हमने देखनी है। क्योंकि टॉप पर आई एम श्योर कि आपको वेजिटेबल्स और चिकन, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी और बिल्कुल नीचे चले जाएंगे राइस। तो ये मकलूबा, ये एक बहुत ही डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी और मज़ेदार सी रेसिपी है, थोड़ी सी ट्रिकी है, जो कि चीज़ें आपको बताती जा रही। बस ऊपर टॉप पे राइस जाना है, राइस जाके प्रेस करेंगे, देन आगे क्या हो रहा है, कैसे डीमोल्ड करना, तमाम चीज़ें बोलेंगे। आप कुछ बताएं हमें मज़ीद, वो भी डिटेल में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा कि अब इसे देखें। आपने ऊपर राइस फुल अच्छे से बोल में भर दिए थे, भर दिए। और ये देखें जी, इस तरह से ये इसकी शेप ये आएगी, सही है। और जिस बिल्कुल खाने का टाइम हो, आप उसे ये देखें, अभी हमारे राइस जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी शेप ये आएगी, आपको ऊपर से बिल्कुल नज़र आ रहा होगा शेप भी। और इसी तरह से वेजिटेबल और चिकन जो है आपको ऊपर नज़र आना चाहिए। बेहतरीन होगा जब आप इसको निकालेंगे तो तमाम चीज़ें इसके साथ साथ आती चली जाएगी। अच्छा, मैं बिल्कुल लास्ट में इसको निकालूंगी। हाँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी पुडिंग कहाँ तक पहुँची। मकलूबा के आगे पुडिंग भूल ही गए थे। अब आप देखें बड़ी अच्छी सी बेक हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कलर दूंगी, ठीक है जी। है। हल्का सा कलर देने के लिए इसको हम बंद कर देते हैं, निकालेंगे और ऊपर थोड़े से पिस्ते गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। आ जाते हैं ज़बरदस्त से सैलेड की तरफ। अच्छा, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं होगा, ये पुडिंग की तरह, पुडिंग की तरह से बिल्कुल। अंडे डाले ना हमने इसके अंदर, तो अंडे सेट हो जाएंगे। अच्छा, पहले हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये हॉट सॉस, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हॉट सॉस, और इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन ये चला गया, और जाएगा इसमें विनेगर तकरीबन 2 टेबलस्पून। मिक्स हर्ब, मिक्स इटालियन हर्ब, वो हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अच्छा, हमारे पास चूँकि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है, अगेन ये बहुत हेल्दी है, तो मैं इसी को इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए। 2 टेबलस्पून के करीब ये चला गया, ये गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, अभी नमक दीजिएगा। ये ड्रेसिंग आप तैयार करके रख लीजिएगा, और उसके बाद आपने लास्ट में तमाम चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ये मैं डालूँगी इसमें नमक बहुत थोड़ा सा, यानी तकरीबन ½ टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं।
और इंग्रेडिएंट क्या क्या है, सबसे पहले तो हम डालेंगे गोल्डन पास्ता इसके अंदर। गोल्डन पास्ता गोल्डन फूड की तरफ से 1999 से हमारे साथ। इसके बाद ये गए इसमें टमाटर। इट्स अप टू यू कि आप कितनी चीज़ें किस वक्त डालना चाहते हैं। खीरा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बनेगा। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ब्लैक ऑलिव्स चले गए। इसके अलावा शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। सॉरी कोई बात नहीं। ये गई इसमें प्याज, लेकिन प्याज हम इसमें इतनी ही डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। सही है जी, ये चलेगी। अच्छा, मैंने अभी इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाली थी, तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर डालूँगी। सॉरी, दीजिएगा मुझे स्पून ज़रा, कोई सा भी दे दीजिए। इसमें हाफ अ टी स्पून में शामिल करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, जो मैंने नहीं डाला था इसलिए मैं इसमें डाली। थोड़ी सी ये पेपरोनी मेरे पास मौजूद है, ये गई इसके अंदर। कटिंग कर लिया, कटिंग कर ली था सब, क्योंकि कटिंग से ज़रा खाना आसान हो जाता है। और सैलेड में अब ये इसको हम मिक्स करेंगे, और ये कलरफुल सा पास्ता सैलेड जो हमने यहाँ पे तैयार किया, गोल्डन पास्ता का हमने लिया था। शेप जो हमारे पास है ये फसूली कहलाता है, ठीक है। ट्विस्ट भी कहते हैं इसको, ट्विस्ट वाला पास्ता, या फिर एक इसको फसूली पास्ता कहा जाता है, ठीक है जी। तो डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, जहाँ एल्बो शेप, कर्व शेप, इसके साथ साथ शेल शेप में भी अवेलेबल है, ताकि आपकी आसानी के लिए, और इसके साथ साथ टाइम को सेव करता है। गोल्डन फूड्स ने जब हमें इतनी सारी वैरायटी दी है, जहाँ सवैया भी दे रहे हैं, स्पैगेटी भी दे रहे हैं, पास्ता भी दे रहे हैं, तो आप बनाते जाएं, इंजॉय करते जाएं। और इसके साथ साथ ये बेहतरीन अज्जा से तैयार करदा स्टेट ऑफ द आर्ट की मशीनरी पर तैयार किया जाता है, ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन गोल्डन की तरफ से जो पास्ता और स्पैगेटी और सवैयाँ जो हैं, ताकि आप जो है इंजॉय कर सकें बेहतरीन व्हीट के साथ बनी ये तमाम चीज़ें। और आपने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा किया है मैंने। ओके, हाँ, अब आपको लग रहा है अब कलर आ जाना चाहिए, अब टाइम बेकिंग का ये हो गया देखिए, है। बेहतरीन सा, कलरफुल सा, हेल्दी सा हमारा ये ज़बरदस्त सा हमने तैयार किया है गोल्डन पास्ता से। बड़ा अच्छा सा सैलड, ये देखिए, बड़ा बेसिक सैलड है, लेकिन क्या है कि ये ऐसे सैलड्स हैं कि जो कि अगर आपने खाना नहीं भी कुछ खाना, लंच नहीं करना, लंच स्किप करें, उसके बाद आप ये बोल भर के खा लें तो आप मज़ा आएगा ना। बिल्कुल, बहुत हेल्दी और आराम से फ्रेश बिल्कुल। हाँ। तो ये आप बिल्कुल बना सकते हैं अपने घर में। आप अपने किसी कोई दावत है आपके घर में, तभी भी आप 2-3 सैलड बनाते तो ये बनेगा। वैसे थोड़ा ये होता है कि हमारे यहाँ ज़रा से मेयोनीज़ बेस्ड सैलड ख़वातीन पसंद करते हैं, हाँ, जबकि वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत हेल्दी है, अच्छे हैं, मज़ेदार है, तो आप बिल्कुल इसको बनाइएगा। राइस हमारे तैयार हैं, जो आप देख सकते हैं कि रखे हुए। इंतज़ार है कि इसका बोल हटाएंगे तो कितना ही गिरते हैं, लेकिन बहरहाल ये बेहतरीन बनेगा। हाँ। और वहाँ से आ रही है बेहतरीन खुशबुएं, मैं उसको निकालूंगी। ये बहुत सारे पिस्ते यहाँ पे रखे हैं, इसको निकालूंगी और पिस्ते डाल के सर्व कर दूँगी, ठीक है। तो यानी इंतजार और मजीद आपा करवा रही हैं। नहीं, ब्रेक टाइम में निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, निकालना तो है ना। नहीं, हाँ हाँ, अभी तक पुडिंग का इंतजार है, उधर अच्छी से खुशबू आ रही है, लेकिन आपने कहा थोड़ी देर और बेक करेंगे ताकि अच्छा सा और कलर आ जाए। फिर इसके साथ साथ राइस, उसे भी डीमोल्ड करना है, यानी कि दोनों ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, वो हमने देखनी है। साथ में पास्ता सैलेड जो एक बहुत ही शानदार से रेडी किया है, तो तीनों का होने लगा है रिकैप। तो रिकैप देखें, फिर एक ब्रेक लीजिए, फिर ज्वाइन करते हैं, टेबल पर आ जाएंगी, वो इंतजार की घड़ियाँ फाइनली हो जाएगी ख़त्म। क्लासिक पास्ता सैलेड। अज्जा: उबला फॉसली पास्ता 1 कप, बारीक कटी पेपरोनी हस्बे ज़रूरत, कटे खीरे 1 कप, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, काले जैतून 4 खाने के चमचे, ब्रोकली 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा: जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मिक्स इटालियन हर्ब 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 बोल में उबला पास्ता, कटे खीरे, टमाटर, प्याज, काले जैतून, हरी शिमला मिर्च, पेपरोनी और ब्रोकली डाल के मिक्स कर लें। अब ड्रेसिंग के अज्जा को मिक्स करके पास्ता में मिला दें और ठंडा करके सर्व कर दें। जलेबी पुडिंग। अज्जा: जलेबी 8 से 10 अदद, दूध 2.5 कप, अंडे 4 अदद, बारीक कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, इलायची का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, चीनी आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: शीशे की डिश को मक्खन से ग्रीस कर लें। अब ब्लेंडर में अंडे, दूध, चीनी, खाने का पीला रंग और इलायची पाउडर डाल के ब्लेंड करें। शीशे की ग्रीस की हुई डिश में जलेबियां सेट करें और पूरा मिक्सचर उन पर डाल के 15 मिनट छोड़ दें। फिर पहले से गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। पुडिंग सेट हो जाए तो पिस्ते से गार्निश करके निकाल कर रूम टेम्परेचर पे सर्व। जी वेलकम बैक। और मेरी तो नजरें नहीं हट रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आप पहले
मकलूबा की तरफ ही चलते हैं। गर्मा गर्म धुएं उठ रहे हैं जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि ये जब बोल से आएगा बाहर तो ये कैसा लग रहा होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको ऊपर से यूं उठा लिया। आप बहुत पैन ही आराम से को आपने निकाल लिया भाई। उसको ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। अच्छा वैसे ये मैंने अभी बात सोची कि जैसे हम लोग पुश ओवर पैंस जो आते हैं आप ये उसमें भी बना सकते हैं आराम से। उसमें डाल के आप उसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करें, बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे उसको खोल के आप रखें, वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया है ना। ये ज़्यादा और भी अच्छा है ना। नहीं है तो ये देखिए अभी देखिए टिका हुआ है, बहुत आराम से टिका हुआ है। मतलब घर में आराम से जो कर सकते हैं, अगर आपके पास ये इस तरह के पैंस नहीं है हाँ तो बहुत ही आराम से हो सकता है। आपके सामने ये भी हमारा बोल भी यहीं रखा था, चला गया, वरना मैं आपको दिखाती। बिल्कुल क्लीन बोल था, उसमें हमने थोड़ा सा हमने इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके ना, क्योंकि बैंगन जो है वो आपको पता है कि हल्के से फ्राई हुए हुए थे, आलू फ्राई हुए हुए थे, लेकिन मैंने कैप्सिकम को नहीं किया था। आप चाहें तो हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यूँ ही बेहतरीन है। जब आप निकालेंगे अंदर से तो अच्छा मीट दिखे, हल्का सा भी धुआं भी उठ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर चिकन जो हमने हल्की सी फ्राई करके डाली थी वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा हुआ है। अब आप गेस्ट के सामने वैसे रखेंगे क्योंकि अब देखिए पुलाव बिरयानी ये तमाम चीज़ें तो बनती ही रहती हैं जो कि एक अब common आपका है। मतलूबा नंबर बंद है या खुल गया है? खुल गया है तो दोबारा कोशिश की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत मज़ेदार है, देखिए जी, इंजॉय करें। अब आ जाए ज़रा जलेबी की तरफ। जलेबी पुडिंग, मतलब आपके पास बहुत सारी जलेबी कभी कभी आ जाती है, रमज़ानों में स्पेशली बहुत बच जाती थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा वैसे रमज़ान वाली, सॉरी आपकी बात की, रमज़ान वाली जो जलेबी होती है वो फीकी होती है क्योंकि उसको हम दूध में डालते हैं, ठीक है, वो शीरे में नहीं पड़ी हुई थी। वो ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि वो नॉर्मली नहीं मिलती है, वो सिर्फ रमज़ान में ही मिलती है। तो आप उससे बनाइएगा तो और भी बहुत मज़े की लगेगी। गर्मा गर्म पुडिंग हो और उसके साथ फिर आइसक्रीम आप सर्व कीजिए, बेहतरीन है ना। क्या बताया है आपने, वाह जबरदस्त। अभी आप ये देख रहे होंगे ना, आप कि आपको ये जलेबी पुडिंग भी बहुत मजे की लग रही होगी। सोचिए जरा, इतनी सारी पुडिंग्स आपने आपको बताई हैं अभी रिसेंटली, ब्रेड और पीना कोलाडा की, बहुत मजे की थी। वो तो मैंने घर पे ट्राई भी कर ली थी, बहुत आसान थी। अब ये भी मैं ट्राई कर लूँगी ना, आप के लोग खुश हो जाएंगे। बहुत देर तक कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे डिज़ाइनिंग की है और ये और क्योंकि पुडिंग के साथ मिक्स होके ना कि जलेबी का फ्लेवर काफ़ी हद तक कम हो गया होगा, बाकी तमाम चीज़ों के साथ मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया होगा। साथ में है सैलड, रिफ्रेशिंग, शानदार, ज़बरदस्त सा। गोल्डन फूड्स की तरफ से जो हमने पास्ता लिया था, आपने मैक्रोनी ली थी इसकी, और वो अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका सॉसेज जो है इसके अंदर डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी में थी तो इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन आप डालिएगा, जो फहीता पास्ता की सीजनिंग थी आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना कि जलेबी लेने के लिए निकले तो 10 बजे मत जाइएगा, 4 बजे जाइए, वरना आपा की तरह 8-10 दुकानों पे घूम घूम के परेशान हो जाएगी और फिर इन दी एंड कहेंगे ओ माय गॉड नहीं हो सकता, फिर मॉर्निंग में फिर एक ये आपको ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। वैसे आपा के साथ तो है, जो चीज़ लेने जाती है ना वो तो ऐसे लगता है कराची से ही आउट हो गई है। खैर मजे के। देखिए आप सोचें कि जहाँ खाना तो बन जाता है लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या क्या होती है, क्या जलेबी हो क्या जलेबी की हो, लेकिन आप सोचे कि ये भी कितनी मुश्किल से मिली। चलो ऑलराइट, तो जी कल हम देखेंगे कल क्या बना रही हैं आपा। आज तो बड़ा ही मजेदार सा फुल मेन्यू आपा ने तैयार किया ना, I'm sure आपको अच्छा लग रहा होगा। ट्राई कीजिएगा ये तीनों चीजें और फिर बताइएगा कैसी लगी। कल मुलाकात करेंगे मजेदार रेसिपीज के साथ, होंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।